हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मानसून की बात करेंगे। मानसून का ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मानसून जो शब्द है उसके संदर्भ में ये पहला वीडियो है। देखिए, मानसून का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। मानसून किसे कहा जाता है, कौन सी वे मौसमी हवाएं हैं जिनके कारण से मानसून की उत्पत्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट, मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन होता है। स्पष्ट रूप से देखिएगा कि वे मौसमी हवाएं जिनकी दिशा डियर स्टूडेंट साल में 2 बार पूर्ण रूप से परिवर्तित होती है, उनके लिए मानसून का प्रयोग, उन हवाओं के लिए मानसून का डियर स्टूडेंट प्रयोग किया जाता है। मानसून शब्द मूल रूप से डियर स्टूडेंट अरबी भाषा के मौसम शब्द या मलयालम शब्द मानसीन से बना है, जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। इस शब्द का प्रयोग डियर स्टूडेंट सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली हवाओं के लिए किया गया था। यानी जो अरब सागर है उसमें जो हवाएं प्रवाहित होती हैं उनके लिए सबसे पहले मानसून शब्द का डियर स्टूडेंट प्रयोग किया गया, जिनकी दिशा डियर स्टूडेंट वर्ष में 6 मास तक यानी जाड़े की ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 मास यानी ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इसी आधार पर ग्लोब के उन सभी भागों की हवाओं को जिनकी दिशा में ऋतुओं के अनुसार पूर्ण विलोम स्थिति आ जाती है, मानसून कहा गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ग्लोब पर कई ऐसे अन्य स्थान भी हैं जहाँ हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश वाले भागों में सर्दी की ऋतु में उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाएं उत्तरी गोलार्ध तथा गर्मी में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं चलती हैं। रोम सागरीय भागों में सर्दी में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध तथा ग्रीष्म काल में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं, परंतु इन स्थानों की हवाओं को मानसून नहीं कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानसून हवा की एकमात्र विशेषता दिशा परिवर्तन ही नहीं है। सामान्य रूप में मानसून हवाएं धरातल की संवहनीय क्रम ही हैं, जिनका आविर्भाव स्थल तथा जल के विरोधी स्वभाव के कारण तथा तापीय भिन्नता के कारण डियर स्टूडेंट होता है। यानी स्थल और जल का जो विपरीत स्वभाव उसके कारण से और जो तापीय भिन्नता है उसके कारण से डियर स्टूडेंट ये उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण से इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है तापीय भिन्नता के कारण से, जिनके कारण से इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है। वे भाग जहाँ पर मानसून हवाओं का आधिक्य होता है डियर स्टूडेंट मानसूनी जलवायु प्रदेश कहे जाते हैं। ग्लोब पर मानसूनी जलवायु का सर्वाधिक विकास दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन एवं जापान पर हुआ है। यानी हम संसार में या ग्लोब को देखें तो उसके ऊपर हमें 2 ही ये क्षेत्र हैं जिनमें सर्वाधिक मानसूनी जलवायु का विस्तार पाया जाता है। कौन सा भाग? दक्षिणी पूर्वी एशिया डियर स्टूडेंट, चीन एवं जापान पर। इसके अलावा देखें तो गाइना की खाड़ी वाला पश्चिमी अफ्रीका का भाग, अयनवर्ती पूर्वी अफ्रीका, अयनवर्ती उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, खासकर खाड़ी के समीप प्रांत आदि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत डियर स्टूडेंट आते हैं।
इन कुछ भाग विश्व में और भी हैं जहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका के भाग है, ऑस्ट्रेलिया के भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग है। इन भागों में भी विशेषकर मानसूनी जलवायु डियर स्टूडेंट पाई जाती है। परंतु यहाँ पर मानसूनी हवाएं अपने मौलिक स्वभाव में न होकर कुछ संशोधित रूप में डियर स्टूडेंट होती हैं, यानी कुछ इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, चाहे वो लोकल फैक्टर उनके माध्यम से या दूसरे किसी कारणों से इनमें परिवर्तन डियर स्टूडेंट होता है। जोंग चिया चेन ने मानसून की निम्नलिखित डियर स्टूडेंट एक परिभाषा प्रस्तुत की है कि मानसून विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का एक प्रवाह प्रतिरूप है, जिसके अंतर्गत संबंधित प्रदेश के प्रत्येक भाग में एक दिशा में प्रवाहित होने वाली स्पष्ट रूप से प्रमुख पवन होती हैं, परंतु उसमें प्रचलित पवन की दिशा में शरदकाल से ग्रीष्मकाल एवं ग्रीष्मकाल से शरदकाल में विपरीत स्थिति हो जाती, अर्थात शरदकाल एवं ग्रीष्मकाल में दिशाओं में पूर्ण विपरीत स्थिति हो जाती है। तो ये एक सिंपल चीज़ की परिभाषा थी। डियर स्टूडेंट, मानसून को समझने के पश्चात मानसून को अब हम समझ गए हैं कि वे हवाएं जो साल में 2 बार अपनी दिशाएं पूर्ण रूप से परिवर्तित करती हैं, मानसून के नाम से जानी जाती है। अरबी भाषा का शब्द है डियर स्टूडेंट मानसून। तो ये मुख्य रूप से अरब सागर के ऊपर जो हवाएं चलती थी उनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट इनका प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई और उसके बाद में पता लगा कि ग्लोब पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं। उसमें एशिया का भाग, जापान या चीन ये तो थे ही, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ स्थान ऐसे पाए गए जहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये ग्लोब के ऊपर चिन्हित किए गए मानसूनी जलवायु प्रकार के क्षेत्र। मानसून के प्रकार और डियर स्टूडेंट उनका वितरण थोड़ा हम देखें तो प्रादेशिक स्तर पर मानसून को डियर स्टूडेंट 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो एशियाई मानसून है, ग्लोब के ऊपर हम देखते हैं, तो दूसरा अफ्रीकी मानसून है और तीसरा अमेरिकन मानसून है। एशियाई मानसून को पुनः 2 उप प्रकारों में डियर स्टूडेंट बांटा गया है। एक है दक्षिणी पूर्वी एशियाई मानसून और दूसरी है दक्षिणी एशियाई मानसून। तो इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। मानसून को इससे अलग तरह से 2 प्रमुख प्रकारों में भी डियर स्टूडेंट विभाजित किया जाता है, यानी 3 प्रमुख श्रेणी होगी इसकी डियर स्टूडेंट। एक एशियाई मानसून, दूसरा अफ्रीकी मानसून और तीसरा अमेरिकी मानसून। एशियाई मानसून की बात करें तो उसके 2 भाग, दक्षिणी पूर्वी एशियाई मानसून और दक्षिणी एशियाई मानसून। दूसरे प्रकार का एक विभाजन हो रहा है परंपरागत मानसून यानी ट्रेडिशनल मानसून डियर स्टूडेंट, तथा प्रच्छन्न मानसून ड्यू मानसून के नाम से भी इसको डियर स्टूडेंट जाना जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका या अमेरिका मानसून है वो प्रच्छन्न प्रकार के मानसून के अंतर्गत आते हैं। मानसून का एक तीसरा वर्गीकरण भी डियर स्टूडेंट प्रस्तुत किया जा सकता है वास्तविक मानसून, जिसके अंतर्गत परंपरागत मानसून वाले क्षेत्र आते हैं, तथा प्रच्छन्न मानसून। वास्तविक मानसून का सर्वाधिक विकास डियर स्टूडेंट भारतीय महाद्वीप या दक्षिणी एशिया पर हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मानसून परिवर्तित रूप में पाया जाता है। यानी वास्तविक मानसून का सर्वाधिक विकास भारतीय महाद्वीप और दक्षिणी एशिया पे ही डियर स्टूडेंट हुआ है। बाकी का मॉडिफाई प्रकार का मानसून है। मानसून के जो क्षेत्रों को हम डियर स्टूडेंट 4 वर्गों में रख सकते हैं, यानी हम मानसून की 3 श्रेणियां होगी प्रादेशिक स्तर पे, एशियाई मानसून, अफ्रीकन मानसून और अमेरिकन मानसून डियर स्टूडेंट। उसके बाद में हम अलग तरीके से देखते हैं तो एक परंपरागत मानसून, दूसरा है प्रच्छन्न मानसून के नाम से, जिसके एग्जाम्पल अफ्रीका और अमेरिका के रूप में डियर स्टूडेंट कोट किए गए। मानसून क्षेत्रों को 4 वर्गों में डियर स्टूडेंट रखा गया। वास्तविक या परंपरागत मानसून क्षेत्र, इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम,
दक्षिणी चीन, फिलीपाइंस तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्रों को डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वास्तविक मानसून के ये क्षेत्र हैं जहाँ पे मानसून का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। दूसरा है प्रच्छन्न मानसून या मानसून प्रवृत्ति वाले क्षेत्र। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश जिसके अंदर गयाना है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट के तटवर्ती भाग डियर स्टूडेंट, इनको इसमें सम्मिलित किया गया। पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी मेडागास्कर में प्रच्छन्न मानसून का विकास हुआ है। तीसरा जो क्षेत्र है डियर स्टूडेंट मानसून का, वो है मानसूनी प्रभाव के क्षेत्र। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश जिसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट पूर्वी वेनेजुएला है, गयाना है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुयाना तथा उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, ये तीसरा इसका एक क्षेत्र पाया जाता है। प्यूर्टो और डोमिनिकन रिपब्लिकन को भी डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये इसका तीसरा क्षेत्र मानसून का डियर स्टूडेंट। चौथा है इसका परिवर्तित मानसून क्षेत्र। तो मध्य अमेरिका के कई भाग एवं दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मानसून परिवर्तित यानी मॉडिफाइड रूप में विकसित हुई है। तो ये इस प्रकार से हम ग्लोब के ऊपर यदि नज़र डालें डियर स्टूडेंट, तो ये 4 क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे मानसून का विकास होता है और मानसूनी जलवायु से ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस प्रकार से उसकी संकल्पना का विकास हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र मानसूनी जलवायु के डियर स्टूडेंट विश्व में पाए जाते हैं। तो मानसून देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। हम देखें तो आप बिल्कुल भी उसको ज़्यादा जटिल ना बनाएं कि मानसून यानी जो हवाएं वर्ष में 2 बार पूर्ण रूप से अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हो। मानसून के नाम से जानी जाती है। अरबी भाषा का शब्द है, मौसम शब्द से इसका निर्माण हुआ है और उसके बाद में इसका एक आगे चल करके जो मानसून का जो विकास हुआ मुख्य रूप से एशियाई भागों में इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है, जिसको हम परंपरागत मानसून कह सके। प्रच्छन्न मानसून के अंतर्गत विश्व के कुछ अन्य भाग हैं जहाँ पे मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, वो क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं और इसके 4 भागों में इसके क्षेत्रों को विभक्त करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।